हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम लास्ट ईयर की प्रीवियस कट ऑफ हम कहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अराइज कब होता है? जब रिजल्ट भी आ चुका है और हमको चॉइस फिलिंग के लिए तैयार होना है। तैयार होने से मतलब है कि इस बार आपको 10-10 स्कूल करके चॉइस फिलिंग नहीं करनी, चेंज नहीं करनी। आपको 33 सैनिक स्कूल्स की और 40 न्यू सैनिक स्कूल्स की प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बना के तैयार रखनी है। उसके लिए हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो पहले जो लास्ट ईयर जो आपकी ई काउंसलिंग हुई थी और उसमें कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये हम कहाँ से चेक करेंगे? देखिए बच्चों, हम काउंसलिंग स्कूल इंफॉर्मेशन पर आते हैं। यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स भी दी हुई है, प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखिए कट ऑफ सैनिक स्कूल फॉर प्रीवियस ईयर 2024 की आपकी ये कट ऑफ है। एक आपकी क्लास 6 के लिए और एक आपके ये आपकी सैनिक स्कूल के लिए है और नीचे वाली आपकी न्यू सैनिक स्कूल्स के लिए, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आपने डाउनलोड करा, डाउनलोड करने के बाद आपकी ये ओपन हो गई, ठीक है। ये लिस्ट क्या है? आपकी पूरी जो 2024 में लास्ट काउंसलिंग हुई थी उसका क्या मेरिट गई है, कितने नंबर पर कितनी मेरिट गई है। ये देखना हर बच्चे को ज़रूरी है कि होम स्टेट की मेरिट कितनी गई है और अदर स्टेट की आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको सिर्फ नंबर नहीं देखने हैं, आपको अपनी कैटेगरी भी देखनी है, अपना स्टेट देखना है। आप स्टेट में डालना चाह रहे हैं और अगर आप अदर स्टेट के लिए फाइट करना चाह रहे हैं तो आपको अदर स्टेट में भी देखना होगा कि आपके मार्क्स कितने मार्क्स हैं और आसपास कितने, मतलब और जो अदर स्टेट्स हैं उसमें कितने मार्क्स पर आपकी कट ऑफ लगी है, ठीक है। मान लीजिए मैं यूपी से हूँ और मेरे 260 मार्क्स आ रहे हैं। मान लीजिए मैं यूपी से हूँ और 260 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, तो क्या मैं, देखिए यूपी में 3 स्कूल हैं आपके, अमेठी, झांसी और मैनपुरी। तो मैं होम स्टेट को कैसे चेक करूंगी कि मेरा इस बार आसपास है, मुझे अपनी प्रायोरिटी में होम स्टेट को पहले रखना चाहिए या अदर स्टेट्स को पहले रखना चाहिए। हालांकि मैं आपको यही राय दूंगी कि हर बच्चा होम स्टेट को पहले प्रायोरिटी दे। नंबर ऑफ कैटेगरीज, मतलब आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप अपना होम स्टेट चुने, क्योंकि होम स्टेट में एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपके सीट्स ज़्यादा होती हैं। तो आप होम स्टेट, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं यूपी से हूँ और मेरे 260 अगर मार्क्स हैं, मैं चेक करूँगी ये स्कूल नेम दे रखे हैं, यहाँ बॉयज़ के नंबर्स दे रखे हैं, ये आपके गर्ल्स नंबर हैं, ये आपके अदर स्टेट के मार्क्स हैं, ये आपके होम स्टेट के मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ आपके अदर स्टेट के मार्क्स दिए हुए हैं। तो मैं अगर यूपी से हूँ तो अब यूपी के मैं देख लेती हूँ। यूपी में जैसे झांसी आया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये झांसी आया है मेरे पास। तो अगर मैं आपको दिखाऊं झांसी, ठीक है, मैं झांसी की बात कर रही हूँ, झांसी की मैंने बात करी, ये आपकी झांसी है। झांसी में अगर आप देखिए, झांसी के लिए मैं अगर बात करूं तो ये आपकी झांसी हो गई। झांसी में होम स्टेट एससी वाले के लिए 236 मार्क्स है। मैं जनरल कैटेगरी से हूं, अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मैं क्या देखूंगी, मैं जनरल वाला होम स्टेट वाला ऑप्शन देखूंगी, ठीक है। मैं जनरल का होम स्टेट वाला देखूंगी और मैं देख रही हूं यहाँ तक मैं आई, झांसी पर 258 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ गई है। 258 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ गई है और आपके 260 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि चांसेस हैं आपके कि इस बार भी हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी के कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे होम स्टेट के लिए फाइट कर रहे हैं और कितने बच्चे अदर स्टेट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो अगर मेरे मार्क्स 260 हैं, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और यूपी से हूँ, तो मैंने झांसी का चेक किया, 258 मार्क्स आ गए, ठीक है। देन मैं अब आगे चेक करती हूँ और कौन कौन से स्कूल्स हैं
यूपी में देखिए अब है आपका अमेठी, ये नजर आ रहा है आपको सभी को, अब है अमेठी क्योंकि ये भी यूपी के अंदर है और मैं जनरल कैटेगरी से अगर हूं तो जनरल कैटेगरी में आपके, ये आपकी क्लास 9th की है, सॉरी बेटा ये क्लास 9th की है, आपका जैसे ये मैनपुरी है, ठीक है, मैं अगर मैनपुरी की बात करती हूँ और जनरल कैटेगरी हमारी यहाँ पर आ रही थी, जनरल कैटेगरी है ये आपकी गर्ल्स के लिए है, तो जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, 266 मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ में। मैंने चेक कर लिया, मैनपुरी में 266 है, झांसी में 258 थे, अभी मेरा एक स्कूल और बचता है, ठीक है, एक स्कूल मेरा अभी और बचता है, तो मैं उसे चेक करूंगी। झांसी के बाद मेरे पास अमेठी आना चाहिए, अमेठी अमेठी अमेठी, अमेठी में अगर चेक करूं, देखिए अमेठी आ गया यहाँ पर, मैं अमेठी पर जाती हूँ, ठीक है, ये अमेठी है, ये तीसरा स्कूल है यूपी का, यूपी के तीसरे स्कूल में जनरल कैटेगरी में 256 मार्क्स है, यूपी के जनरल कैटेगरी में 256 मार्क्स हैं। तो मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं होम स्टेट के लिए फाइट कर रही हूँ और मेरे 260 मार्क्स हैं तो अमेठी में 256, झांसी में 258 और 266 मैनपुरी में। मैनपुरी में कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है क्योंकि वो अभी नया स्कूल बना है, 2019 में वो बना है, अच्छा स्कूल है और भी सारे सैनिक स्कूल अच्छे हैं, तो किसी स्कूल में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किसी में कम जाती है। सैनिक स्कूल सारे एक जैसे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका कैरिकुलम, उनका पूरा सिस्टम एक जैसा है क्योंकि वो सैनिक स्कूल सोसाइटी उसको देख रही है, ठीक है। तो मैंने तीनों स्कूलों के कट ऑफ चेक कर लिए, मुझे समझ में आ गया कि मैं 260 अगर मेरे मार्क्स हैं स्कोर कार्ड में मेरे 260 हैं तो मैं इन तीनों को ऑप्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अदर स्टेट में देखना है, ठीक है, अदर स्टेट में हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका अदर स्टेट का है, अदर स्टेट में अगर आप अमरावती नगर में देख रहे हैं, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं, 260 आपके मार्क्स हैं, तो अदर कैटेगरी में आप यहाँ देखेंगे और आप मेल हैं, ये भी देखना आप बॉय हैं या गर्ल हैं, ये भी गर्ल्स के लिए फाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, गर्ल्स के लिए फाइट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स क्योंकि कम है। अगर मैं जनरल में देखूं लास्ट तक तो जनरल में सीट ही नहीं बची, कहाँ पर, अमरावती नगर में। नेक्स्ट मैं अंबिकापुर पर आती हूँ, अंबिकापुर में यूपी की 264 पर गई है, कितनी गई है बच्चों, देखिए यूपी की 264 पर गई है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रही आपकी यूपी की 264 पर, ठीक है, यूपी की 264 गई है अंबिकापुर की। तो आपको जो 33 सैनिक स्कूल जो आपको प्रायोरिटी देनी है, पहले तो आप देंगे अपने 3 स्कूल यूपी के, देन आपको कौन सी स्टेट में, एक तो ये है कि जो आपके आसपास हो, सैनिक स्कूल सारे अच्छे हैं, टॉप 10 जो सैनिक स्कूल है पहले आप उन्हें देंगे अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे मार्क्स कम हैं, मेरे 250 से नीचे मार्क्स हैं, तो आप इस लिस्ट को ज़रूर देखें जो कट ऑफ लिस्ट प्रीवियस ईयर की आपको दे रखी है। देखने का तरीका मैं आपको समझा रही हूँ, अमेठी के बारे में बता चुकी हूँ, बालाचड़ी जो गुजरात में है वहाँ देखिए कितनी गई, यूपी की 272, यानी कि आपके नंबर से बहुत हाई जा रही है, तो आपको अभी बालाचड़ी नहीं लेनी है, आप क्या ले सकते हैं, अंबिकापुर ले सकते हैं। नेक्स्ट चलिए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में भी आपकी सीट्स खत्म हो चुकी हैं जनरल कैटेगरी की। बीजापुर में अगर आप देख रहे हैं, बीजापुर में भी नहीं है, चंद्रपुर में अगर देख रहे हैं तो इसमें भी नहीं है। तो मैं अगर देखूं चिंगचिप आपका दूर हो जाता है। चित्तौड़गढ़ में मैं अगर देखूं अदर स्टेट में तो यूपी की गई है 276, ये भी हाई गई है। बेटा अदर स्टेट में फाइट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पूरे इंडिया के बच्चे जो हैं फाइट कर रहे होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि पहले अपने
स्टेट के बच्चों के साथ फाइट करो, वहाँ आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर मैं घोड़ा खाल की अगर मैं बात करूं तो घोड़ा खाल लास्ट चंडीगढ़ 262 गया है, डिफेंस का 265 गया है। इसकी तो आप घोड़ा खाल नंबर 1 स्कूल है आपका, तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती ही जाती है। अब जैसे गोपालगंज में बात करूँ बिहार की, गोपालगंज बिहार में बहुत ज़्यादा फाइट, सबसे ज़्यादा जो फाइट होती है वो 2 स्टेट में होती है, एक बिहार के बच्चों में और एक यूपी के बच्चों में। क्योंकि यूपी और बिहार के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं और अच्छी रैंक पर अच्छे नंबर पर फाइट करते हैं, तो इनकी जो मेरिट है वो ऑलरेडी हाई जाती है। तो होम स्टेट में भी उनको फाइट करने में दिक्कत आती है। होम स्टेट में भी अगर आप देखोगे तो लास्ट में 268, और अगर आप देख रहे हो एससी कैटेगरी की, ओबीसी की, आपकी गर्ल्स की 271। मैं बात कर रही हूँ, मैं हूँ यूपी से जनरल कैटेगरी में, तो मैं अगर गोपालगंज की बात करूँ तो मेरे पास जनरल में 258, यहाँ पर लास्ट राउंड 258 का चला गया, तो मैं नालंदा को भी क्या कर सकती हूँ, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 10 स्कूल्स में रख सकती हूँ। आपको बच्चों इसी तरह से पूरी आपको जो ये लिस्ट दे रखी है, जो आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, लाइक यहाँ आपके 269 है, यहाँ 269 के बाद देखो यहाँ 279 है, यहाँ 263 है आपका नगरोटा में, जम्मू कश्मीर में। तो बच्चों मेरा कहने का, मेरा समझाने का इस सीट मैट्रिक्स, इस कट ऑफ को यही है कि आप ये देखें कि आपको 10 जो सैनिक स्कूल्स हैं वो उनकी प्रायोरिटी कैसे रखनी है। ठीक है, कट ऑफ को आपको कैसे चेक करना है वो मैंने आपको समझा दिया, और प्रायोरिटी कैसे रखनी है वो भी मैंने आपको समझा दी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।